जय हिंद दोस्तों हमारा आज का जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर है भारत के भौतिक प्रदेश पे क्वेश्चन हमने बनाया है और हमने आप लोगों से बोला था एसएससी सीजीएल एनटीपीसी के क्वेश्चन हैं और इसमें काफ़ी क्वेश्चन है तो हमने 20-20 क्वेश्चन का सेट तैयार किया है। तो आइए दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इससे ज्ञान भी बढ़ेगा। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अब कहता माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू और केटू गार्डविन। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आंसर जाएगा केटू। ये केटू कहाँ पड़ता है? काराकोरम। काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम। अब आप लोग सोचेंगे काराकोरम कहाँ है? तो काराकोरम भारत के उत्तर में। काराकोरम श्रेणियाँ पाकिस्तान, भारत और चाइना को जोड़ती है। अगर हम मार्ग की बात करते हैं, मार्ग की बात, तो पाकिस्तान चाइना को जोड़ता है। श्रेणी की बात करते हैं तो पाकिस्तान, भारत और चाइना को जोड़ता है। तो केटू स्थित है, कहाँ पर स्थित है? काराकोरम कश्मीर का हिस्सा है, अधिकृत क्षेत्र पाकिस्तान में आता है। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये नेपाल में है। ये हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। धौलागिरी की अगर हम बात करते हैं तो ये नेपाल हिमालय में है, नेपाल हिमालय का हिस्सा है दोस्तों। अगर हम मकालू की बात करते हैं तो ये चीन और तिब्बत का हिस्सा आ जाता है, चीन और तिब्बत के हिस्से में आ जाता है मकालू। तो हमारा आंसर जाएगा केटू। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति है। तो करेबा भू आकृति क्या होती है भाई? उच्च पठारी भाग है। तो करेबा भू आकृति उच्च पठारी भाग है। ये कश्मीर हिमालय में पाई जाने वाली भू आकृति है। तो कश्मीर हिमालय में पाई जाने वाली ये भू आकृति है करेबा। तो आंसर हमारा क्या जाएगा दोस्तों? हमने आंसर आपको दे दिया, कश्मीर हिमालय में पाई जाने वाली एक भू आकृति है करेबा। अरावली पर्वत माला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि ये जो अरावली पर्वत है, अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं तो हमारा गुजरात आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, और इधर हमारा दिल्ली हो जाता है, और इस हिस्से में हमारा आ जाता है हरियाणा। इस हिस्से में हरियाणा आ जाता है। तो यहाँ से ये फैली हुई है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ दोस्तों 800 किलोमीटर के रेंज में फैली हुई है। तो यहाँ हमने आंसर ले दिया, गुजरात से शुरू होती है और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यानी ये हमारा महाराष्ट्र को टच नहीं करती है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो माउंट आबू स्थित है। माउंट आबू पर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। हमारा आंसर जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो भारत में अवस्थित नहीं है अगर हम बात करते हैं गुरला मंदाता। तो दोस्तों गुरला मंदाता ये आपका कहाँ स्थित है? चीन और तिब्बत में स्थित है। चीन और तिब्बत में है। नामचा बरवा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है नामचा बरुआ। अगर हम कामेत की बात करते हैं तो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, तो उत्तराखंड में आ जाता है। नागा पर्वत की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो नागा पर्वत भारत और म्यांमार यानी बर्मा की सीमा पर स्थित है। तो हमारा आंसर जाएगा पहला सही है गुरला मंदाता। गुरला मंदाता चाइना और तिब्बत में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं हिमालय पर्वतमाला को इनमें से विभाजित किया गया। तो हिमालय पर्वतमाला को
किस में विभाजित किया गया भाई? देखिए, तो हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया दोस्तों? तो अगर हम देखेंगे तो इस हिस्से में ये हमारा जाता है, इस हिस्से से अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हिमालय पर्वत जाता। तो हिमालय पर्वत ये कश्मीर से शुरू होता है, कश्मीर से स्टार्टिंग होता है। तो कश्मीर तो दिया नहीं है, हिमाचल दिया। तो इसके बाद हिमाचल आ जाता है और सह्याद्री नहीं, हिमाद्री होगा, सह्याद्री नहीं जाएगा क्योंकि सह्याद्री की पहाड़ियाँ आपका पड़ जाता है नीचे महाराष्ट्र क्षेत्र में। तो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक की श्रेणियाँ। तो हमारा आंसर जाएगा सेकंड। ठीक है, ये जो हिमाचल है आपका मध्य, हिमाचल जो आ जाता है आपका मध्य हिमालय में आ जाता है। शिवालिक की श्रेणियाँ बाह्य हिमालय में आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जाएगा। अब हम आ जाते हैं लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित भ्रंश रेखा कौन सी है? तो लघु हिमालय और शिवालिक। तो दोस्तों मैं आपको बता दें, ये जो मुख्य रेखा, मुख्य सीमा भ्रंश है लघु हिमालय और शिवालिक, क्योंकि शिवालिक जो है दोस्तों बाह्य हिमालय में पड़ता है। शिवालिक श्रेणियाँ सिक्किम अरुणाचल प्रदेश की साइड में है, तो बाह्य हिमालय में आ जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं सूची फर्स्ट को, हाँ मिलान करना है ऊंचाई इसकी। तो मिलान कैसे करेंगे? कहता कामेत की ऊंचाई कितनी है? तो कामेत की ऊंचाई दोस्तों 7,756 मीटर। कंचनजंगा की अगर हम बात करते हैं तो 8,586 मीटर है। नंदा देवी की बात करते हैं 7,817 मीटर है। केटू की बात करते हैं तो 8,611 मीटर है। तो ये हमारा क्रम है। तो क्या जाएगा भाई? तो कामेत 7,056, हाँ 7,756, तो 7,756, कंचनजंगा 8,086, चौथा जा रहा। तो ये हमारा आंसर जाएगा 1,432, 1,432 जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सुदूर उत्तरी पार हिमालय श्रृंखला है? तो उत्तरी पार हिमालय श्रृंखला की अगर हम बात कर लेते हैं तो काराकोरम सबसे उत्तर में है। तो काराकोरम श्रेणी आ जाता है नंबर 1 पर। फिर इधर हम आ जाते हैं लद्दाख पर। फिर आ जाता है हमारा लद्दाख के बाद जास्कर श्रेणी आ जाता है। फिर पीर पंजाल आ जाता है। तो आंसर दोस्तों हमारा जाएगा काराकोरम, क्योंकि काराकोरम सबसे उत्तर में स्थित है जो पाकिस्तान, भारत और चाइना को जोड़ता है। तो बिल्कुल। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। शिवालिक पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ बाह्य हिमालय का एक हिस्सा है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला का एक भाग है। तो धौलाधर पर्वतमाला, धौलाधर ये नेपाल में पड़ता है। तो नेपाल ये आ जाएगा मध्य हिमालय। तो नेपाल का जो हिस्सा दोस्तों ये मध्य हिमालय का हिस्सा आ जाएगा। क्या हमारा आंसर जाएगा? मध्य हिमालय। ठीक है, तो हाँ मध्य हिमालय आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हम अगले पॉइंट में आते हैं। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो मानसरोवर कैलाश ये चाइना का क्षेत्र लगाता है। चाइना मतलब तिब्बत का क्षेत्र लगाता है। यहाँ हमारा आंसर जाएगा तिब्बत। हिमालय के बाह्य भाग को भी कहा जाता है। हिमालय के बाह्य भाग में ये आपका स्थित है शिवालिक की श्रेणियाँ। अगर हम बोमडिला की बात करते हैं दोस्तों तो ये हमारा आ जाता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है इसमें। अरुणाचल प्रदेश, पामीर नाथ और पीर पंजाल, कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आ जाता है दोस्तों। कश्मीर और लद्दाख। ठीक। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से
हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान करना। तो सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान करना है तो सबसे दक्षिणी श्रेणी में हमें लगता है शिवालिक होना चाहिए, क्योंकि शिवालिक जो है सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश तक है। तो बिल्कुल सबसे दक्षिणी सीमा शिवालिक की श्रेणी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये सिक्किम से लेकर के अरुणाचल तक है। और हिमालय हमारा नामचा बरुआ, नामचा बरुआ एक प्लेस पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ तक फैला हुआ हिमालय, तो शिवालिक श्रेणियाँ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है। तो नदियों द्वारा लाई गई तलछट से बना है तो दोस्तों शिवालिक रेंज। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ नदियों द्वारा लाई गई तलछट से इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है। तो ट्रांस हिमालय नदी अगर हम झेलम की बात करते हैं दोस्तों, तो झेलम कहाँ से निकलती है, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल दोस्तों कहाँ पड़ जाता है, ये आपका पड़ जाता है कश्मीर। ये कश्मीर में है यानी भारत में है। सतलज नदी की अगर हम बात करते हैं तो मानसरोवर कहाँ पड़ता है दोस्तों, तिब्बत में। गंगा नदी की बात करते हैं, गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। अगर हम बात करते हैं रावी नदी, तो रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से निकलती है दोस्तों। रोहतांग दर्रा आपका कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, हिमाचल में है, तो हमारा आंसर जाएगा सतलज। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो नवीनतम माने प्राचीनतम, तो अरावली की पर्वत श्रेणियाँ जो है सबसे नवीनतम मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। तो लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास कौन सा पर्वत स्थित है, तो केटू गाडविन, क्योंकि केटू गाडविन काराकोरम श्रेणी में, लद्दाख और कश्मीर काराकोरम से जुड़ा हुआ है, तो केटू गाडविन जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं शिवालिक पहाड़ी किस जिले में है। अब यहाँ शिवालिक क्षेत्र जो लगाता है हरियाणा वाला, तो हरियाणा का अम्बाला आ जाएगा। अरावली की पहाड़ियाँ भी कहलाती है। अरावली पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, मेवात की पहाड़ी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, मेवात की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। इसके बाद हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियां का सही क्रम क्या है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण सबसे पहले काराकोरम आ गया, काराकोरम के बगल में लद्दाख आ गया, जास्कर आ गया जो कश्मीर और लद्दाख से जुड़ा है, पीर पंजाल ये भी कश्मीर में है, और शिवालिक श्रेणियाँ उसके नीचे आ जाती सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। तो ये इनका दोस्तों क्रम है। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा 1 से 20 क्वेश्चन का वीडियो हमारी समाप्त होती है। क्वेश्चन हम 21 से लेकर के 40 सेकंड पार्ट में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।